दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। दोस्तों सीटेट जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैथ का यानी जो मैथ के 30 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और जो क्वेश्चन सीरीज है क्वेश्चन पेपर की वो पी सीरीज है। उसके सभी जो क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार है उनका आंसर है वो कौन कौन सा हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार के जो वीडियो है और है तो वो कह रहा है किसी बहुपलक के शीर्षों, देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, किसी बहुपलक के शीर्षों बी किनारों ई और फलकों एफ की संख्या इतनी दे रखी है। और ये कह रहा है फिर तब 3x-12 यानी जो इसका मान निकालना है 3x-12 का मान निकालना है आपको। तो ये सूत्र पर आधारित सवाल है, यानी जो आयलर सूत्र होता है ना, आयलर सूत्र। तो आयलर सूत्र क्या होता है? ये आपका आयलर सूत्र होता है एफ प्लस वी। एफ का मतलब होता है फलक और वी का मतलब होता है आपका शीर्ष वर्टिकल। और फिर ये इजिकल टू होता है किसके, यानी ई यानी किनारे प्लस 2। इस सूत्र में इन सब का मान रख देंगे तो ये इसका मान है वो आ जाएगा। तो इनका मान रखो, तो इनका मान रखते हैं। एफ का मान कितना था इसमें देखो, ई प्लस वी बराबर है ई प्लस 2। ये शुरू में ई नहीं है एफ है ना। तो अब इसमें मान रखो, तो एफ का मान दे रखो, देखो इसमें कितना दे रखा है। तो एफ का मान एक्स, तो एफ का मान हमें एक्स रखना है क्योंकि देखो फलकों की संख्या, तो फलकों की संख्या एक्स। और बी का मान दे रखा है वी का मान 10 बराबर ई का मान, देखो दूसरे नंबर पे ई किनारे कितने हैं 15 प्लस 2 सूत्र के हिसाब से। तो अब मैं जो संख्याएं एक तरफ रखता हूँ, एक्स का मान निकालूंगा तो ये तो कितने हुए 15 और 2 17, और ये 10 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। एक्स बराबर 7। अब एक्स का मान हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 3x-12, यानी इसमें मान रखना है 3x-12। तो x की जगह पे पुटअप करना है जो x का मान 7 आया है जो अपना ये वाला। तो x यानी 3 × 7 - 12, 7 × 21 - 12, यानी इसका जो 9 आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका, और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडों में से एक गुणनखंड दिख रहा है आपको। ये सवाल दे रखा है पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी कोष्टक में वाई प्लस जेड माइनस जेड, इनके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड देखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनको पहले इस जो बाहर कोष्टक के दे रखा है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनको लिखेंगे, जैसे मैं पूरा लिखूं तो इनको ऐसे लिखना है, यानी पी पहला तो ऐसे एज इट इज रखना है पी क्यू, यानी पी क्यू एक्स। अब देखो दूसरा है पी स्क्वायर और कोष्टक में एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, फिर है माइनस के पी और फिर कोष्टक में है वाई प्लस जेड। अब इसके माइनस में भी क्या है जेड। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स प्लस इसका पी का इसमें पूरे कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई माइनस पी का इसमें कर दो पी बाई। अब देखो माइनस पी और इधर प्लस जेड का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पी जेड, और ये माइनस है ही तो माइनस जेड। अब इसमें क्या है अल्टरनेट, इसमें कॉमन ले लो, देखो यानी एक अल्टरनेट हो गया, एक ये हो गया अल्टरनेट। तो अब इसमें क्या करना है, इनको अलग रख दो। तो इनमें से देखो ये वाला और ये वाला और फिर ये वाला, तो इनमें से मैं अगर p कॉमन ले लूँ, ये p मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें से देखो p कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर बचा
इंटू एक्स सेम। अब देखो इसमें से मैंने पी ले लिया तो माइनस का पी बचा और बाई, फिर इसमें से देखो माइनस पी ले लिया मैंने बाहर तो माइनस का जेड, ये कॉमन ले लिया। अब इसमें से मैं जो इसमें दूसरी जो शेष बची थी उनको देख लो, तो एक तो ये बची है और एक ये बची है, फिर एक ये बची है। अब इनको कर दो, तो इसमें से मैं एक कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई माइनस जेड। तो इनमें से दोनों में से ये वाला और ये वाला ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो आपका जो एक तो गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, p+1 है ना, और दूसरा आपका हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी बाई माइनस पी जेड। तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से देख लो, तो ऑप्शन में से देखो, ऑप्शन में एक ही दिख रहा है माइनस वाला, देखो इनमें लास्ट में प्लस है तो माइनस वाला आपका जो 4 नंबर है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगली बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहा है ये वाला देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 अंक की संख्या, ये 8 अंक की संख्या है और 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें से क्या करना है हमें, तो देखो 72 का मतलब होता है 8 और 9 दोनों संख्या से विभाजित होगा, तो इसका मतलब 8 से जब भी विभाजित होगा जब अंतिम 3 संख्याएं वो किससे विभाजित हों, यानी अंतिम जो 3 संख्या अगर 8 से पूरी विभाजित हों जब भी 72 से होगा। तो बाई की जगह पे हम ऐसा क्या मान रखें जिससे ये संख्या क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का योग है वो विभाजित हो जाए और 72 से भी विभाजित हो जाए। तो अब देखो मैं 1 रखूँ, 5 रखूँ, 9 रखूँ, तो तीनों संख्या में रखूँ तो बाई है वो विभाजित होता है, बाई का मान है संतुष्ट होता है। लेकिन अब लफड़ा सिर्फ x में है, तो x का देखना है हमें। अगर 3 पुटअप करते हैं x का मान हम अगर 3 करते हैं और y का मान 1 करते हैं तो ये विभाजित हो जाता है। ऐसे ही b नंबर से भी विभाजित होता है, और इसमें जो गलत आंसर है वो आपका 4 नंबर है। क्योंकि देखो मैं अगर x की जगह पे 9 रखूँ और y की जगह पे 5 रखूँ, यानी आप देखो x की जगह पे मैं क्या रखूँ 9 और y की जगह पे 5, तो ये आपका जो जोड़ है वो उतना आ जाएगा 32 + x + y, है ना। तो इसमें से अगर ये समीकरण है इसको संतुष्ट करता है तो वो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो संतुष्ट करेगा, तो इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगली बात करें, ये कह रहा है देखो अच्छा क्वेश्चन है, यानी 34 नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से आपको क्या ये निकालना है अंकित मूल्य। पहले तो देखा कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये में बेचता है का मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। तो पहले 28% पे निकालो, तो 28% यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, आपको सूत्र एक पता ही है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य इनटू डिस्काउंट यानी छूट अपॉन 100, ये सूत्र होता है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 324 बराबर, फिर आपको डिस्काउंट कितना 28 का, तो 100 में से 28 गए तो 72 अपॉन 100, ऐसे कर लेंगे। अब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो इसको हमने x मान लिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 324 इंटू 100 अपॉन 72, अगर इसको ये बराबर किसके x के, अगर मैं इसको पूरे को हल करूं तो x का मान है मेरे पास 450, यानी 450 इसका x का मान आ जाएगा, है ना अंकित मूल्य। अब 450 अंकित मूल्य आ गया दोस्तों, में ये गणना है वो आपको सॉल्व करनी है, मैंने क्या है सॉल्व पहले ही कर लिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा इसलिए। तो x का मान हमारा कितना आ गया 450। अब देखो फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि वह उस वस्तु को
उसके उसी अंकित मूल्य पर है, यानी अंकित मूल्य हमारा कितना आया था 450, उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। यानी इस पर अब कितना दे रहा है, 18% की छूट, तो 100 में से 18 गई तो 82 है ना, अपॉन 100 इंटू, अब क्या निकालना हमें, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमने ये एक्स मान लिया। अब क्या करना है, 450 इंटू 100 अपॉन 82। अब मैं इसको निकाल लूँ तो अब ये आ जाएगा आपका 369, यानी हमारा जो अब विक्रय मूल्य आया है वो कितना आ गया, 369। अब हमें क्या करना है, देखो ये इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसको, ये क्या, ये देखो लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपको। तो इसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, तो देखो यानी 300 रुपये की वस्तु थी और उसने 369 रुपये में बेच दी, तो उसको लाभ तो कितना हो गया, 69, लेकिन कितने पे हुआ है, 300 रुपये पे। अब और परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से ये कटेगा, तो इसका 23% है वो आंसर एकदम राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है खालिस्तान के द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो स्कीमा देखते ही आपको पता चल गया किसका है, जीन पियाजे का, तो इसका राइट आंसर जीन पियाजे। फिर अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी एक त्रिभुज है ये वाला पी और क्यू आर, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब इसमें कोण ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 55 डिग्री। फिर क्यू आर ये 18 दे रखा है। अब इन स्थितियों में किसमें कोण पी क्यू आर एक अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, यानी एक तो क्या होना चाहिए, विषमबाहु होना चाहिए, और एक होना चाहिए अधिक कोण। अब आप जानते हैं कि अधिक कोण की दो कंडीशन होती हैं, एक तो क्या होता है, एक अधिक कोण होना चाहिए उसमें, और दो न्यून कोण होने चाहिए, है ना, ये कंडीशन होती है अधिक कोण की। तो अब मैं मान के चलूँ, ऐसे कर लूँ इसको कि जैसे ये त्रिभुज था अपना, ये तो आपका पी कोण है वो तो 55 का है ही। अब ये क्यू है ना, क्यू और आर, क्यू आर। अब मैं इसमें क्या करूं, आर का मान अगर 35 रखूं और पी आर 18 रखूं, तो ये देखो दो भुजाएं समान हो गई, तो ये विषमबाहु तो रहा नहीं, समद्विबाहु हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। अब दूसरा है 25 और 18, ये भी बराबर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि समद्विबाहु हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो तीसरा कह रहा है 15 और 18, यानी कोण आर का मान देखो, पी का मान तो कितना दे रखा था 55, और आर का मान दे रखा है 18, सॉरी 15, तो ये कितना हो गया, 15 और 55, ये हो गया आपका 70 डिग्री, यानी न्यून कोण भी हो गया और एक भुजा है वो 18 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 3 नंबर हो जाएगा। फिर आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये वाला, ये कह रहा है एक विद्यार्थी को प्रतिशत पर निम्नलिखित समस्या को हल करने को दी गई थी। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 थी और 28,000 से घटकर 26,500 हो गई, तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। और उसने जो प्रतिशतता है वो इस प्रकार हल की कि प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी और जनसंख्या नई यानी 26,500 थी, और घटने का प्रतिशत उसने ऐसे निकाला। अब देखो पहला प्रतिशत तो अलग होगा और दूसरा अलग होगा, तो दोनों में अंतर होगा। अब ये क्या कर रहा है, परसेंट तो निकाल रहा है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसमें सबसे उपयुक्त देखना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी ने
असावधानीवश एक त्रुटि की है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, यानी अवधारणा परसेंट तो निकाल रहा है परंतु वह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो एकदम राइट आंसर है वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है 38 नंबर का। ये क्या कह रहा है, एक सबलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 और 25 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी, सबलम चतुर्भुज का एरिया आप जानते ही हैं 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी सबलम, एक तो सबलम चतुर्भुज और दूसरा आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों ही क्या है आपस में बराबर हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल लगा लेते हैं अपन। तो जैसे मान के चलो मैं सबलम चतुर्भुज का लगा लूँ, तो ये हो गया 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी 11 प्लस 25 इंटू उनके बीच की दूरी 12 बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3x इंटू 2x। अब देखो 2 से मैं इसको काटूँ तो 6 बार कट गया। अब देखो 3 और 2 यानी ये वाला 3 ये वाला 3, तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 से ये 6 से कट गया। अब यहाँ तो x² बच गया और यहाँ क्या बचेगा 36 बराबर x²। तो x का मान हमारा कितना आ गया 6। अब ये क्या कह रहा है, x का मान जैसे ही हम अपना 6 आ गया तो अब सूत्र में रखना है, यानी आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप जानते ही हैं, आयत का परिमाप, और परिमाप बराबर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल का मान कितना अपना, एल का मान यानी आयत का देख रहे हैं तो 3x प्लस का 2x, तो ये तो कितने हुए टोटल 5x और इंटू 2, तो ये हो गया 10x। अब देखो x का मान हमारा कितना आया था 6 आया था, तो यहाँ पे 10 इंटू 6 इजिकल टू 60, तो इसका राइट आंसर है वो 60 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कह रहा है 39 क्वेश्चन, ये कह रहा है x के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है जब x 3.5 तब y 2.4 है, जब x का मान 5.6 है तो y का मान ज्ञात करना है हमें। और देखो क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके दिमाग को थोड़ा क्रिएटिव करने वाला है। ये कह रहा है देखो पहले में हम जानते हैं कि कोई प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। तब अब मैं इसको कांस्टेंट है ना, इसको हटाऊंगा तो x इजिकल टू k/y आ जाएगा, है ना। अब मैं देखो x का पहले मान क्या कह रहा है, x का मान 3/5 रखूँ, है ना। तो x का मान 3/5 रख दिया मैंने, बराबर k ज्ञात करना है, y का मान रख दिया मैंने 2.4। अब मैं k का मान निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k का मान मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 8.4। दोस्तों ये क्या है, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई वज्र गुणा सब कुछ करके रख लिया है और आप एक बार उसमें कर लेना। मैंने क्या है कि इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर k का मान हमारा कितना आ गया 8.4 आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही k का मान हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा k का मान 8.4, देखो 8.4। अब ये कह रहा है अब x का मान हमें कितना लेना है 5.6, तो मैं x का मान अगर 5.6 ले लेता हूँ तो बराबर है, यानी k का मान कितना आया था 8.4 अपॉन, अब y का मान ज्ञात करना है हमें। तो अब मैं देखो मल्टीप्लाई करूँ तो बाई ये 5.6 है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा करो पहले पॉइंट को पॉइंट से काट दो, ये कट गया ये भी कट गया। तो अब बाई का मान मैं निकालूं तो 8/4/5 अब ये बाई का मान आ जाएगा। तो बाई का मान हमारा आ जाएगा 1.5। इसको जो हल करेंगे आपस में संख्याओं को काटेंगे तो बाई का मान हमारा आ जाएगा 1.5। ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा 1.5। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या -5/2 है तो दूसरी संख्या के व्युत्क्रम के बीच में वे संख्या स्थित हैं। कौन कौन सी संख्या हैं उनके बीच में स्थित है, तो इनको पहले हल करें। तो ये देखो, सबसे पहले बात करें हम, मान के चलते हैं हम कोई संख्या ए मान ली मैंने, ठीक है, ए संख्या है। अब इसमें से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -5/2 यानी दूसरी संख्या, और ये बराबर है -40/3। अब देखो, माइनस से तो माइनस कट गया और 5 से ये 8 बार कट गया, तो ए का मान हमारा आ गया 16/3। लेकिन ये क्या कह रहा है, व्युत्क्रम कह रहा है, तो व्युत्क्रम निकालेंगे तो ए इनवर्स लिख लेंगे इसको। ए इनवर्स, जैसे ही मैंने ए इनवर्स लिखा तो अब इसका मान हो जाएगा 3/16, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब इसको ए इनवर्स का और सॉल्यूशन करें तो इसका मान आ जाएगा 0.187, यानी इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.187। इसको आप सॉल्व करके देखना, इतना ही आ जाएगा। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब ऑप्शन पे जाएंगे हम, यानी 0. अपना इतना आ गया ए इनवर्स का मान। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, अब देखो 3 नंबर ऑप्शन पे पुटअप करके देखते हैं। अब 9/50 का मैं अगर भाग दे के निकालूँ तो इसका मान आ रहा है 0.180 और 1.5 का आ रहा है यानी 0.20। अब देखो, और हमारा जो मान आया था वो आया था 0.187। अब देखो 0.2 और ये 0.180, तो इन दोनों के बीच में अपना मान आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है एकदम यही हो जाएगा 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही देखना है। तो देखो, पहला ऑप्शन तो कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, ये एकदम राइट है। क्या हो जाएगी, एक तो आनंददायक हो जाएगी। फिर दूसरा कह रहा है, देखो खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, तो ये नेगेटिव बढ़ गए आ गया, ये हट गया। अब देखो तीसरे में समय, बहुत समय खर्च हो जाएगा और इसे टालना चाहिए, गलत है। फिर चौथा देखो डी नंबर, प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने के लिए किया जा सकता है, तो इसमें ए और डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा, यानी 4 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या करना है इसमें से। तो देखो 42 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण बी डी इस प्रकार है कि सी बी डी 12x और कोण ए बी डी 7y और कोण ए डी बी 60 डिग्री है और कोण सी डी बी 28 डिग्री है, तो 2x + 3y का मान ज्ञात करना है। देखो एकदम इजी सवाल है, लेकिन केयरफुली करना है आपको अच्छी तरह से। तो देखो इसको मैं सॉल्व करूं, मैं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लूं। तो समांतर चतुर्भुज तो ऐसे ही होता है, तो ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब ये एक विकर्ण दे दिया, यानी ए और ये बी और ये सी और ये डी। अब देखो ये कह रहा है, पहला देखो सी बी डी यानी सी, ये वाला सी और बी और डी, यानी ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 12x, है ना। अब आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में कि ये क्या होता है, एकांतर कोण हो गया, यानी ये कोण है और ये कोण है ना, ये एकांतर हो गया, और इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये एकांतर हो जाएगा। तो 12x और ये दे रखा है 60 डिग्री के। अब मैं 12x = 60 रखूँ, 12x =
60 रखूँ तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 5। फिर देखो ये कह रहा है ABD यानी A ये वाला, फिर ये B और ये D, और ये दे रखा है आपका 7/22। तो अब मैं इसकी जगह पे 7/22 रख दूँ तो, और एक अंतर कोण देखेंगे तो एक अंतर कोण कितना हो जाएगा फिर इसका 28, ये वाला 28 हो जाएगा। तो 7/22 बराबर 28। तो 22 का मान मैं निकालूंगा तो 22 का मान कितना आ जाएगा 4, और x का मान हमारा कितना आ गया 5। अब ये मान x और y के मान कहाँ पे रखने हैं अपने, ये जो समीकरण दे रखा है 2x + 3y, x की जगह पे कितना रखना है 5 और y की जगह पे 4। तो x की जगह पे मैं क्या रख दूँ 5 और y की जगह पे 4। तो देखो ये वाला 2x + 3y, तो 2 × x का मान देखो 5 रखना है, ये रख दिया मैंने, +3 y का मान कितना रखना है 4। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 10 + 12 = कितने हो गए 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 22, ये वाला। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम की आकलन का आयाम नहीं है। देखो ये नहीं वाला वर्ड अच्छी तरह से देखना है, इसमें नहीं कह रहा है। तो देखो गणितीय तर्क हो जाएगा, संप्रेषण भी हो जाएगा और गणित के प्रति रुझान ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका ये पैटर्न है और जो प्रक्रिया है ये नहीं होगा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है 3 नंबर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये एकदम लल्लू सवाल आया था, लेकिन सिर्फ मेमोरी बेस होते हैं, और सीटेट का मैंने एक बार बताया भी था, सीटेट हमेशा मेमोरी बेस क्वेश्चन है उनको लेता है, समझ पर आधारित। तो देखो ये क्या कह रहा है, सिर्फ जोड़ और घटाव करना है, इसमें से कुछ नहीं करना है। तो देखो मैं अगर क्या करता हूँ कि इन तीनों संख्याओं को देखो प्लस प्लस वाली को पहले जोड़ लूँ और माइनस को बाद में कर दूँ। तो मैंने ये एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, और ये दोनों को तीनों संख्या अगर ये मैंने जोड़ दी हैं तो मेरा आंसर है वो आ जाएगा ये वाला 12.1010 है ना। अब मेरे को इसमें से माइनस करना है कितना 12.101, इतना माइनस करेंगे तो मेरा आंसर घटा के इतना आ जाएगा 0.8789। अब ये कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल है वो 1.1 आ जाए। तो मैं इस ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो मैं ये वाली संख्या ले ली मैंने, तो अगर मैं इस संख्या में इस वाली में अगर ये वाली जोड़ दूं तो ये आपका 1.1 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। अब फिर बात करें अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, ये नंबर कह रहा है मिडिल स्कूल की गणित एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। पहला कह रहा है ए ऑप्शन है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद से संबंधित अगर आ जाए तो आपको बार ग्राफ, यानी ये बार ग्राफ के लिए काम आता है। किसके लिए, बार ग्राफ, है ना। अब दूसरा कह रहा है किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से साय 9 बजे तक रेलगाड़ी के जाने की संख्या कह रहा है ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, बार ग्राफ में। अब कह रहा है ये ऑप्शन कह रहा है आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र का शिक्षण करना, दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच अंतर समझने में शिक्षार्थियों को सहायता करना, पाई चार्ट बनाना, रेखा आलेख को संदर्भात्मक परिस्थितियों के द्वारा शिक्षण करना। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो आयत चित्र के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है 46। ये क्या कह रहा है, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया
जिससे यह पता चला कि राम विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है। ये क्या बता रहा है? सिर्फ जानकारी दे रहा है, डेफिनेशन बता रहा है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया जाता है तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर है वो कौन सा होगा? राम में विश्लेषणात्मक योग्यता है, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। तो एकदम अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल है ना, तो ये आपका जो 4 नंबर है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये बेलन से संबंधित ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h होता है ना, और ये दे रखा है 4400 है ना। अब मैं इसमें पाई का मान देखो, ये पाई का मान कह रहा है 22/7 रखना है, तो 2 × 22/7 × r × h बराबर है 4400। अब मैं इसमें दोनों मान निकालने हैं, इसमें से पहले आर निकाल लूँ। और आर कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आधार की परिधि, यानी परिधि का सूत्र आप जानते ही हैं। तो परिधि की सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr ये दे रखा है 110 के, तो मैं इसमें से आर का मान निकालूंगा तो 35/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें इस आर का मान 35/2 को रख दूंगा, तो ये आ जाएगा, यानी 2 × 2πr/h में रखना है ना, 2πr/h, और ये किसके बराबर है? 4400। तो देखो पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया। अब आर का मान कितना है? 35/2 × h। h का मान कितना आ गया? h निकालना में तो 44 ये आ गया। अब दोस्तों मैं अगर इसको हल करूं तो h का मान 40 आ जाएगा, है ना। जैसे ही h का 40 मान आ गया और r का मान 35, यानी r का मान 35/2, ये दोनों मान आ गए हमारे। अब क्या करना है? बेलन का आयतन कह रहा है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ये होता है ना। अब पाई का मान 22/7 रखना है, इंटू r स्क्वायर 2 बार रखना है, 35/2 × h 40, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर है वो इस प्रकार आ जाएगा 3850 और ये वाला जैसे इस प्रकार आता है। फिर इसको हल करना है तो हमें, अब देखो इसमें आंसर पॉइंटों में दे रखे हैं ना, दशमलव में, तो हमें क्या करना है? ये आयतन है ना। अब आयतन निकालने के लिए सेंटीमीटर है ना, मीटर, तो मीटर का यानी 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 घन मीटर में कितने हो जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे ना, ऐसे। अब जैसे मेरा मान आया था उसमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 इसमें इसका भाग देना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर आ जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों क्वेश्चन को आप ऐसे समझना कि ये शॉर्ट में है, लेकिन मैं क्या है, वीडियो लंबी होने के चक्कर में सिर्फ आंकड़े जो मैंने सॉल्व कर लिए हैं उनको रख के आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है 48, क्या कह रहा है? दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। अब आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो मैंने मान लिया ए और बी दोनों का योग 180 है, और अंतर इसमें दे रखा है पहले ही a - b, तो ये दे रखा है 20। अब देखना अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये तो आपस में कट गए, तो 2a आ गया, और ये हो गया आपका 200 पूरा, है ना। अब a का मान मैं निकाल दूं तो a का मान तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना, 2 का भाग लग जाएगा। अब a का मान 100 आ गया, अब मैं b का मान निकालूं तो b का मान कितना आ जाएगा? 80, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, तो b का मान 80। अब ये कह रहा है छोटा कोण, तो ये b p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटा कोण है ना, तो ये p 80 हो गया। अब इसमें मान में देखो, ये देखो क्या कह रहा है, 3p -
50 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो 3 और P माइनस 50 डिग्री। अब देखो 3 इंटू पी का मान मेरा 80 आया था ना, छोटा कोण, और फिर माइनस 50। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो देखो 240 माइनस 50, तो ये आपका जो राइट आंसर है 190 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला बात करें, ये है 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें क्या करना है आपको, ये कहना है एक्स बट्टी बाई बराबर है माइनस के 1/3 का इनवर्स, यानी उसकी घात है वो -3 है, और डिवाइड बाई है 2/3 की पावर है -4। अब आपको आंसर है वो इसमें निकालना है, एक्स बट्टी बाई प्लस बाई बट्टी एक्स का इन्वर्स, दोनों का योग करना है, उसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, ऐसे करूं, देखो जो माइनस है ना इसकी पावर माइनस, तो पहले इनको प्लस बना लूँ ना। तो देखो ये -1/3 है, तो मैं इसको प्लस बनाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी -3/1 है ना, इसकी पावर कितनी 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, वो है डिवाइड। अब इसको मैं भी प्लस बनाऊंगा तो 3/2 हो जाएगा उल्टा, यानी 2/3 था वो 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर 4। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ये तो -27 हो जाएगा, और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये तो 2/3, इसकी पावर 4। तो देखो इसको और सॉल्व करते हैं, तो -27/1 इंटू, अब देखना 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 है ना, और 3 की पावर 4 का मान 81। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो मान है वो आपका मान है वो इस प्रकार आता है -16/3। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो देखो ये तो आपका ए आ गया, मान के चलते हैं ए आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालूँ मैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए जैसे मेरा आ गया 16/-3 आ गया। अब इन्वर्स निकालूंगा इसका, तो इन्वर्स के क्या हो जाएगा -3/16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो आ गया -16/3, और इन्वर्स निकालेंगे तो -3/16। अब ये दोनों मान है, ये एक्स और x/y और y/x दोनों हो गए। अब इन मानों को जो सूत्र में पूछ रहा है सवाल में उसमें रख दो। तो देखो इसमें रखना है अब हमें, ये वाले में। तो कैसे रखेंगे, तो x का मान तो कितना आ गया हमारा, पहले x/y का मान तो आ गया 16/3, और दूसरे का कितना आ गया -3/16 है ना। अब मैं इसका क्या करूं, इन्वर्स कर रहा हूं ना, क्योंकि सवाल में दे रखा है -1 दे रखी है। अब मैंने इनको दोनों को सॉल्व करता हूं, तो इसका जो एलसीएम है वो तो 48 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा -256 और -9 है ना। अब ये सभी पे अभी इन्वर्स चल रहा है -1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपका आ जाता है -265/48, और इसका भी क्या इन्वर्स ये आ गया। अब इसको मैं इन्वर्स को हटाऊंगा तो ये संख्या है वो एकदम उल्टी हो जाएगी ना। तो ये आपका 48/265 और ये सब टोटल संख्या है वो माइनस की आ जाएगी। अब देख लो ऑप्शन में ये कहाँ पे है, वो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, यानी -48/264। तो ऑप्शन ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो योग से संबंधित क्वेश्चन है, और क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है आपका, यदि ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का और डी का ये दे रखा है, और देखो समीकरण भी दे रखा है a+b+c-d, यानी ए बी सी तीनों को तो जोड़ना है और उसमें से डी घटाना है, और उसमें से जो x² है और x के दोनों के गुणांक हैं उनका योग करना है। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, ये है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका।
तो इसमें से आपको क्या करना है, देखो मैं एक्स के मान अगर इन्हीं में से डायरेक्ट रखूँ तो अगर एक्स के गुणांक देखो एक्स के कौन कौन से हैं, तो एक्स के एक तो माइनस का 6x स्क्वायर है, दूसरा है प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब इसको डायरेक्ट लिखूं तो ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है। अब x का गुणांक देखें तो बच्चे हैं जो x का गुणांक देखते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का x। अब इसको जोड़ें तो कितना आ रहा है 5x। अब देखना हमें गुणांकों का योग पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो माइनस के 4 है, माइनस का 4, और जो x है उसका गुणांक है प्लस का 5। अब मैं इसमें मान रख देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर दोनों का यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों का गुणांकों का योग पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का माइनस का 4 आया था, एक्स का प्लस का 5 आया था, तो मैं प्लस की 5 संख्या में से अगर माइनस की 4 घटा दूं तो 1, इसका जो राइट आंसर है वो 1 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 51 का ये कह रहा है एक विद्यार्थी ने प्रमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, यानी जो प्रमेय संख्या होती है उनकी सूची बना रहा है और ये कह रहा है उनमें से सही कौन सा है। तो ये एक प्रमेय संख्या में पूर्णांक है वो सम्मिलित होती हैं, एकदम आपका जो राइट आंसर है। फिर शून्य प्रमेय नहीं है, ये होती है तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर सभी भिन्न प्रमेय होती हैं, एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर है वो ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करें, ये कोण से संबंधित है यानी सर्वांग समता से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है सर्वांग समता देखना है आपको। तो इसमें आपको कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF, यानी इसमें देखो कोण B है 90 डिग्री और BC 8 सेंटीमीटर, कोण A 40 डिग्री और DE 8 सेंटीमीटर, F 40 डिग्री और कोण E है वो 90 डिग्री है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना है। तो देखो मैं एक दो त्रिभुज बना के बता दूंगा आपको, क्लियर करूं। ये वाला ये मान लिया मैंने ABC और ये मान लिया DEF। देखना यानी पहले में तो कह रहा है कोण B है वो 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है ना। अब BC है वो कितना है, BC कितना कह रहा है, ये कह रहा है BC में आपका 8 सेंटीमीटर। तो मैं BC 8 सेंटीमीटर बना लेता हूँ, BC 8 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है ना। अब फिर कह रहा है कोण A 40, यानी एक तो कोण B है और एक कोण A है, यानी 40 डिग्री और 90 डिग्री है ना इसमें। फिर कह रहा है दूसरे में DEF, इसमें कह रहा है कोण A है सॉरी कोण F 40, फिर कोण E 90, कोण E ये वाला 90, और फिर इसमें कह रहा है DE 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से सर्वांग समता देखनी है। तो देखो सबसे पहले इसमें से दो कोण देख लो, तो इसमें से दो कोण वाला कौन सा ऑप्शन है, तो दो कोण वाला एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये तो दोनों हट गए, फिर बचा है दोनों बच रहे हैं। अब इनमें से देख लो कोण A यानी कोण 40 A है और ये कोण F है, तो F और A ये दोनों में कौन से में आ रहे हैं उसमें देख लो, तो ये आ रहे हैं आपके DFE और एक है FED है ना। तो इसमें से FED ये वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, यानी यही सर्वांग समता के नियम का पालन कर रहा है। फिर अगली बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, यानी गणित सोचने का तरीका है क्यों है ना। तो ऑप्शन देखें,
यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प चयन करना है इसमें से, तो सही है वो इसमें से बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है 3 संख्याएं, मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी तो x मान लेते हैं हम तो। अब ये 3 संख्या कह रहा है, यानी हमने मान ली 2x और दूसरी 3x और 4x ऐसे मान ली। अब इन सब का योग है ना, वो आपको दे रखा है 33395 है ना, ये दे रखा है। तो इन 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है आपको, तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान निकालो हमारा। तो हम क्या करेंगे इसमें 9 का, सॉरी x का, हाँ सही है, तो घनों का योग है ना, तो घन घन करेंगे, यानी इनका घनमूल लेंगे। तो घन करो, 2 का घन 8 होता है, 3 का कितना होता है 27 और 4 का 64। अब इनको सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 99, यानी जो हमारा योग था उसमें 99 का भाग दे देंगे, तो x का मान है वो x3, ये आ जाएगा 343 है ना। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान यानी x3 का मान, x3 का मान था 343। अब x का मान निकालूंगा तो x का मान हमारा इतना आ जाएगा 7 है ना, पक्का है। अब ये क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो संख्या कौन सी थी हमारी, 2x 3x 4x, तो इनमें रख दो, x का मान 7 रखना है, तो 7 यानी 2x का मान रखूँगा तो 2 × 7 यानी 14, फिर 3 में रखूँगा तो 21 और 4 में रखूँगा तो 28। अब इन संख्याओं को सभी को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 63। तो आपका जो राइट आंसर है वो 63 आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा ये वाला। फिर अगली संख्या ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल है वो 99 प्राप्त होता है। आरंभिक यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हम आपका, यानी जो संख्या है वो कौन कौन सी हैं, तो पहली संख्या मान लेते हैं हम कौन सी है, x मान लेते हैं, पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2 है ना, ये मान ली। अब पहली संख्या में तो हमें 2 का गुणा करना है, सॉरी 3 का, और दूसरी में 5 का, और जो तीसरी संख्या है उसमें 2 का गुणा करना है। तो ये संख्या है वो इस प्रकार आ जाएगी, देखो ऐसे आ जाएगी 3x + 5 कोष्टक में x + 1 + 2x + 2, और ये किसके बराबर दे रखी है 99 के क्वेश्चन में दे रखी है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3x + 5x + 5 माइनस कितना आ जाएगा -2x + 4 = 9। तो मैं इनको और आगे सॉल्व करूँ तो 10x + 9 = 99। तो x का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है, x का मान 9 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये कह रहा है पहली संख्या और यानी लास्ट वाली तीसरी संख्या, तो पहली संख्या कौन सी थी x, और तीसरी थी x + 2, यानी x और तीसरी संख्या थी x + 2, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो x का हमारा 9 आया था हमारा, तो 9 + 9 + 2 यानी 9 दूनी 18 और 2 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर कह रहा है 56, ये क्या कह रहा है, देखो निम्न सारणी में डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है, और पूछ क्या रहा है इसमें,
यदि उपरोक्त आंकड़ों में एक पाई चार्ट बनाया जाए तो उस त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा जो सेवों को दर्शाता है। अब देखो पाई चार्ट ऐसे ही तो बनाते हैं ये वाला। अब इसमें से सेव वाला देखना है, तो जैसे मैं सेव का देखूंगा तो देखो इसमें सेव का कौन सा आ रहा है, सेव वाला तो 56 है ना। अब मैं मान के चलो 56 हैं, लेकिन सेव के हैं तो सभी में से हैं ये, तो सभी को मैं जोड़ दूं तो 210 आएंगे। अब ये टोटल में से 56 है यानी सेव के, और कोण पूछ रहा है तो कोण के लिए हमें कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के लिए इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो एकदम करेक्ट आंसर है, वो आ जाएगा 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी जो 96 डिग्री है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगली बात करें, ये क्वेश्चन देखो लेंदी क्वेश्चन है, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप आंसर चेक कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। फिर भी देखो बताते हैं, ऊपर से खुला हुआ बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी एक बक्सा होता है घन आकार का, ऐसे घन बनता है ना ये वाला। अब इसमें से जो ऊपर वाला बक्सा है यानी सॉरी ऊपर वाला जो ढक्कन है ये वाला, ये खुला हुआ है, तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यानी लंबाई है, और इसमें एक और देख लो जो मीटर है ना वो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले लंबाई को लेती हूँ, अंदर की लंबाई क्या, सबसे पहले अंदर की लंबाई, तो अंदर की लंबाई है L, यानी देखो लंबाई कितनी दे रखी है इसमें 1.48 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 148 आ जाएगा ना, 100 का गुणा करेंगे तो। अब इसमें से देखो ये क्या कह रहा है, यानी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बक्सा है, अगर तो 3 सेंटीमीटर का इधर है तो ये 6 घटेंगे इसमें से, तो ये तो हो जाएगा कितना 142। अब ऐसे ही चौड़ाई, तो अब चौड़ाई का मतलब मोटाई है ना। अब इसमें दे रखी 116 यानी 1.16 तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 116 हो जाएगा। इसमें से भी 6 क्योंकि मोटाई इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये कितने हुए 6 इसमें से घट जाएंगे तो ये 110 हो जाएंगे। अब ऊंचाई देखो है ना, ऊंचाई है 83 सेंटीमीटर है। अब इसमें 83 सेंटीमीटर है, अब ऊंचाई में देखो ऊंचाई में तो एक ही तरफ से घटेगा ये वाला, तो इसमें से केवल 3 घटेगा तो ये 80 हो जाएगा। अब आप जानते हो इसका क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसमें से आपको लंबाई और चौड़ाई का माइनस करना है, आपका आंसर है वो एकदम सही आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसमें से मान रख दो 2 इंटू एल का मान हमारा यानी लंबाई 1423 और जो चौड़ाई थी 110 है ना, प्लस चौड़ाई 110 ऊंचाई 80 प्लस 80 इंटू 142, और इसमें से माइनस करना है क्या 142 इंटू 110। अब इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई करूं और माइनस करूं तो आपको इसको थोड़ा आप अपना रफ कॉपी पे कर सकते हो। मैं तो आपको सीधा आंसर बता रहा हूं क्योंकि इसमें से गणना ज़्यादा है इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 839.10, इसका जो राइट आंसर है ये आ जाएगा। मैंने सॉल्व कर लिया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको और परफेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, ऑप्शन में देख लो कौन सी जगह पे, तो ये आपका ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि आंकड़े दे रखे हैं इस प्रकार दे रखे हैं और इसका माध्य x है, इन आंकड़ों में 3 को 33 से, अच्छी तरह से समझना है इसको, 3 को क्या करना है 33 से और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों के माध्य y है,
तो y और x का अंतर पूछ रहा है। कितना अच्छा सवाल है, देखना। मैं इसको सॉल्व करूँगा ऐसे। देखो, पहले तो आप माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, उसको क्रम बाई क्रम सेट करते हैं ना, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं छोटे से बड़े की ओर सेट करूं तो देखो, पहले 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8, फिर 15, फिर 17, 21, 23, फिर 29 और 30, है ना। अब ये टोटल संख्या कितनी हो गई, देखना 10 हो गई। अब 10 में से 4 तो आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, तो 2 संख्या बच गई ना। और माध्य के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, यानी 15 + 17 अपॉन 2, यानी ये हो गया आपका, कितना आ जाएगा, 38। तो 38 में मैं अगर 2 का भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 19, और ये हमारा मान था x का। अच्छी तरह से देखना है। तो ये क्या हो गया, x का मान 19 आ गया। अब हमें y का निकालना है, लेकिन y का क्या करना है, हमें 3 की जगह तो क्या करना है, 33। अगर 33 आएगा तो फिर 30 के बाद संख्या आ जाएगी। अब देखो, फिर कह रहा है 8, जो 8 संख्या थी उसको 18 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो 17 के बाद आ जाएगी। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, फिर देखना। तो नई संख्या इस प्रकार होने वाली है, 7 सबसे छोटी, फिर 8, फिर 15, फिर 17। अब देखो 8 के स्थान पर जो 18 हुई थी अब आ जाएगी, 8 आ गई। फिर 21, 23, 24, 29, 30, और फिर देखो जो मैंने 3 थी ना, जो क्वेश्चन में कहा गया 3 के स्थान पर 33, तो अब बाद में 33 आ जाएगी। वही 10 संख्या है, 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, ये संख्या बच रही है ना, 2 का भाग दे दो, 21 + 23 बटे 2, तो 21 और 23 कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, है ना। 44, इसमें से 2 से भाग दो, 20, और ये आ गया y का मान। अब हमें करना क्या है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो x का मान हमारा तो कितना आया था साहब, 19, और y का मान कितना आ गया, 22। अब दोनों में अंतर कितना हो रहा है, तो 3 का हो रहा है। तो इसमें से 3 देख लो कौन सा है, आपका राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर 4 ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगली बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं 6वीं क्लास से आया है, सिर्फ समझने का अंतर है इसमें। कक्षा 5 की गणित शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई दे रखी है 70 सेंटीमीटर, 85, 95। अब देखो इसमें दे रखा है प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले। अगर न्यूनतम आ गया ना तो एलसीएम आपको राइट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो एलसीएम हो जाएगा, यानी लघुत्तम समांतर निकालना है हमें, ठीक है। फिर अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए, दृष्टिबाधित, अधिगम शिक्षण सामग्री यानी LTR में कौन से सबसे उपयुक्त होगा। तो देखो जियोजेब्रा तो होता नहीं है, और स्प्रेडशीट नहीं होती है, ये होता है यानी B और C, टेलर गिनतारा और एक कंप्यूटर। तो इसमें B और C वाला देख लो, वही आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है 4 नंबर B और C, तो इसका राइट आंसर है वो एकदम कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तो आइए अब दोस्तों, ये वीडियो है अच्छी तरह से आपके समझ में आई होगी, क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कोई भी इसमें कोई गलती नहीं है। और दोस्तों अगर इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचते रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नई नोटिफिकेशन है वो आती रहे। तो आज के